देखिए, आपको लगता होगा कि नींद की क्वालिटी बस स्ट्रेस, खाना या मोबाइल यूज पर डिपेंड करती है। लेकिन सच ये है कि अगर आप स्मोक करते हैं तो सिगरेट का असर आपके लंग्स से ज्यादा आपकी स्लीप पर होता है, और वो भी हर रात। रिसर्च ये दिखाती है कि स्मोकर्स को नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में कम डीप स्लीप मिलती है, ज्यादा बार रात को उठते हैं और सुबह उठने पर फ्रेश फील नहीं होता। और ये सिर्फ थकान का मैटर नहीं है, ये आपके ब्रेन, हार्ट और इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। मेरा नाम अमन डोडा है, मैं क्विट स्मोकिंग स्पेशलिस्ट हूं, और ये मेरा काम है आपको बताना सिंपल शब्दों में कि स्मोकिंग आपके शरीर के हर सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है, ताकि आप अपनी हेल्थ का कंट्रोल वापस ले सके अपने हाथों में। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सिगरेट आपकी नींद के साइकिल को कैसे ब्रेक करती है। सबसे पहले समझिए कि हेल्दी स्लीप होती कैसे है। हमारी रात की नींद मल्टीपल साइकिल्स में चलती है, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और REM स्लीप। लाइट स्लीप में बॉडी रिलैक्स होती है, हार्ट रेट स्लो होता है। डीप स्लीप में बॉडी अपनी रिपेयर का काम करती है, सेल्स को हील करना, मसल्स को रिकवर करना, इम्यून सिस्टम को रिचार्ज करना। और REM स्लीप ये वो स्टेज है जिसमें ब्रेन मेमोरीज को प्रोसेस करता है, लर्निंग इंप्रूव्स होती है और मूड बैलेंस होता है। इस पूरे प्रोसेस का कंट्रोल होता है आपके ब्रेन के अंदर। मेलाटोनिन जैसे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सीरोटोनिन और डोपामिन के थ्रू। मेलाटोनिन आपको सोने का सिग्नल देता है, सेरोटोनिन आपको काम रखता है और डोपामिन मूड और अलर्टनेस कंट्रोल करता है। और जब ये साइकिल डिस्टर्ब होती है, चाहे लाइट स्लीप कम हो, डीप स्लीप कट हो या REM साइकिल ब्रेक हो, तो बॉडी का रिपेयर का टाइम नहीं मिलता। इसका रिजल्ट क्या है? अगले दिन फैटीग, लो फोकस, इरिटेबिलिटी और टाइम के साथ क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब समझते हैं कि सिगरेट आपके स्लीप साइकिल को कैसे ब्रेक करती है। सबसे पहला फैक्टर है निकोटिन। निकोटिन एक स्टिमुलेंट है, मतलब ये ब्रेन को एक्टिव रखता है, काम नहीं होने देता। आप चाहे रात को सिगरेट पिए या दिन में ज्यादा स्मोक करें, निकोटिन आपके सिस्टम में रहता है और ब्रेन को सिग्नल देता है अलर्ट रहने का। इसका रिजल्ट सोने में डिले या नींद का लाइट होना। दूसरा फैक्टर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके बारे में हमने पहले कई बार डिस्कस किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है और ऑक्सीजन डिलीवरी कम कर देता है। कम ऑक्सीजन का मतलब ब्रेन और बॉडी को डीप स्लीप के लिए रिक्वायर्ड रिलैक्सेशन नहीं मिलता। इसीलिए स्मोकर्स को रात में बार बार उठना पड़ता है या उनका डीप स्लीप शॉर्ट हो जाता है। तीसरा फैक्टर मेलाटोनिन सप्रेशन। मेलाटोनिन हार्मोन रात को नेचुरली इंक्रीज होता है ताकि आपको नींद आए। स्मोकिंग इस हार्मोन का प्रोडक्शन रिड्यूस कर देता है, जिससे स्लीप ऑनसेट डिले होता है और ओवरऑल स्लीप टाइम कंप्रोमाइज होता है। और एक हिडन फैक्टर है ओवरनाइट निकोटिन विड्रॉल। जब आप सो रहे हैं, निकोटिन लेवल धीरे धीरे गिर रहा है। आपका ब्रेन इस ड्रॉप को रजिस्टर करता है और ये विड्रॉल सिम्टम्स क्रिएट करता है रेस्टलेसनेस, हल्की सी एंजाइटी या बिना वजह उठ जाना। इसलिए स्मोकर्स में सुबह जल्दी उठ जाने का कॉमन हैबिट होता है, चाहे स्लीप कंप्लीट ना हुई हो। देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करना चाहता हूं। CDC के एक डाटा एनालिसिस में ये मिला कि स्मोकर्स की एवरेज स्लीप ड्यूरेशन नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कम होती है। और सिर्फ टाइम कम नहीं, क्वालिटी भी लो होती है। रात में बार बार उठना, डीप स्लीप कम मिलना, ये पैटर्न हर एज ग्रुप में देखा गया। एक इंडियन स्टडी ने भी ये कंफर्म किया, स्मोकर्स में नींद का ड्यूरेशन छोटा होता है और फैटीग का लेवल ज्यादा होता है। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न साइंटिफिकली प्रूवन है। नींद वो वक्त होता है जब बॉडी अपना रिपेयर का काम करती है, लेकिन स्मोकिंग इस रिपेयर प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है हर रात थोड़ा थोड़ा। और इसका इफेक्ट सिर्फ फैटीग नहीं, आपका हार्ट, ब्रेन, इम्यून सिस्टम और एजिंग स्पीड सब पर पड़ता है। अगर आप अपनी हेल्थ को वापस ट्रैक पर लाना चाहते हो तो पहला स्टेप है इस डैमेज को रोकना।
यहीं पर मैं आपको साइंस बेस्ड और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि स्मोकिंग बॉडी के हर सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है और कैसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें और हेल्थ के लिए सही डिसीजन ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।